दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव साइंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। एज अ न्यू ड्राइवर हम कई सारी गलतियां करते हैं जो आगे जाकर हमारा काफी नुकसान करा सकती है। इवन करा सकती नहीं है, करा चुकी है कई लोगों का। शुरुआत के दिनों में मैं गाड़ी चलाना सीखा था तो मैं भी ये गलतियां करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यार मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए कंफर्टेबल ड्राइविंग के लिए। क्या क्या गलतियां हैं जो आप करते हो जिनको आपको अवॉइड करना है ताकि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बेहतर रहे, आपकी गाड़ी भी आपका लाइफ टाइम साथ दे पाए और ना ही गाड़ी की दूसरी कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज सिटिंग पोजीशन। जब हम नए नए ड्राइविंग करना सीखते हैं तो हम सिटिंग पोजीशन पे ध्यान नहीं देते। जैसे हमारा इंस्ट्रक्टर हमारे को ड्राइवर सीट पे बिठा देता है और जैसे उसने उसके हिसाब से सीट सेट करी उसी हिसाब से हम भी बैठ जाते हैं और हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने फील किया होगा तो आप महसूस करोगे कि आप बिल्कुल भी उस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं होते हो। कंफर्टेबल पोजीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ड्राइवर सीट पे बैठे हो तो आपके फुट पेडल्स पे आपकी पहुंच ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि आप जैसे क्लच को पूरी तरह से प्रेस करोगे, फ्लोर पे टच करोगे तो आपका घुटना हल्का सा बेंड होना चाहिए। उस पोजीशन में आप एक्यूरेट जगह पर बैठे हो और आराम से सारे पेडल्स आप दोनों पैरों से ऑपरेट कर पाओगे। दूसरी चीज स्टीयरिंग से हमारी डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, ये वाला जो बैक पोर्शन है इसको ज्यादा इंक्लाइन कर देते हैं। अब उससे क्या होता है, एकदम ऐसा लगता है कि आप लेटे हुए। अब ऐसे में नुकसान क्या होता है, आपकी सामने की विजिबिलिटी भी क्लियर नहीं हो पाती है, आप थोड़े से नीचे दब जाते हो। तो देखो स्टीयरिंग जब आप इस ऐसी पोजीशन में पकड़ोगे तो ये पोजीशन आप देख सकते हो, मेरा हाथ बेंड दिख रहा होगा आपको, इतना बेंड होना चाहिए, पूरा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। पोजीशन आपको दिख रही है मेरे हाथों की, ये पोजीशन होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता कोई दिक्कत नहीं, ऐसे में आप आराम से अपने स्टीयरिंग को पूरी तरह से ऑपरेट कर पाओगे। ये चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है तो एक चीज आप ध्यान रखो, आप पोजीशन पे बैठो, सीट को अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट करो, ये रिंकलाइन वाला एरिया, और अपना जो ये है पाम, इसको यहाँ रखने की कोशिश करो। अगर यहाँ रख रहे हो आप 12 o'clock पर तो आपका हाथ पूरा स्ट्रेट हो जाना चाहिए। ये देख सकते हो पूरा हाथ मेरा स्ट्रेच है और मेरा ये जो है ये यहाँ पे रखा हुआ है। आपका हाथ यूं भी नहीं जाना चाहिए और ज्यादा इधर भी नहीं जाना चाहिए। आपका पोजीशन ये होना चाहिए, मतलब ये एक्यूरेट पोजीशन है, आप स्टीयरिंग को आराम से अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे। एज अ न्यू ड्राइवर जब हम शुरुआत में होते हैं गियर चेंज करने में घबराते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमको आदत हो जाती है, हम गियर चेंज करके गियर पर ही हाथ रखने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम एक हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ऐसा करने से आप स्टीयरिंग मान लो कंट्रोल तो कर पाओगे, लेकिन गियर लीवर पर हाथ रखते हो ना तो गियर सिलेक्टर पर अननेसेसरी लोड जाता है, जिससे आपका गियर बॉक्स खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको नहीं पता चलता है कि आपने अपना हाथ का वेट कितना जोर से प्रेस कर रखा है। आपको यकीन नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है तो एक काम करना, गाड़ी स्टार्ट करना और हाथ रखना, थोड़ा बहुत हाथ मूव करना, आपको समझ में आ जाएगा। खर्र खर्र सी आवाज आने लगेगी। वो इसलिए क्योंकि आपका गियर सिलेक्टर काम करने लगता है और गियर चेंजिंग प्रोसेस में आ जाता है, जिससे वो खरखर आवाज आती है और वो लंबे समय में हमारा काफी नुकसान कर सकती है। तो गियर लीवर पर हाथ कभी मत रखना। इसके दो नुकसान है। पहला नुकसान तो मैंने आपको बता दिया है, आपका गियर बॉक्स खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक हाथ से आप स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे आपको दोनों हाथ की रिक्वायरमेंट है स्टीयरिंग होल्ड करने में, वहां पे आपने एक हाथ रखा हुआ है तो नहीं हो पाएगी आपसे गाड़ी कंट्रोल। तो वो चीज भी इसमें है। अब तीसरी चीज, आप शुरुआती दिनों में सिर्फ गाड़ी चलाना पर कंसंट्रेट करते हो, बाकी के सारी चीज़ों पे टेक्निक पे ध्यान नहीं देते हो। उसी में से एक टेक्निक है अपने ORVM और IRVM का एडजस्टमेंट, या फिर आप जजमेंट बोल सकते हो। आपको नहीं पता होता है कि यार IRVM का जजमेंट हम कैसे करेंगे, ORVM का हम जजमेंट कैसे करेंगे। IRVM का सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि आप उसको इस तरह से सेट करें कि आपकी गाड़ी के पीछे वाली जो विंडशील्ड है उसके बैक में क्या कौन सी गाड़ी आ रही है वो आपको पूरी तरह से दिखाई दे। उसको आप लेफ्ट और राइट नहीं कर सकते, आपको आपकी गाड़ी का पीछे का पोर्शन उसमें दिखना चाहिए। दूसरा होता है ORVM। अब ORVM का सेटअप ऐसा आपको करना है कि आपको आपकी गाड़ी का पिछला हिस्सा का कुछ परसेंट आप देखो। ये सिटी में इस तरह से होगा और जैसे हाईवे में चलते हैं ना तो इस तरह से होगा कि आप IRVM में देखोगे गाड़ी कोई भी IRVM में सेंटर से राइट की ओर आ रही है और जैसे राइट का जो वहां से क्रॉस कर जाए, वहां से इनविजिबल हो जाए तो तुरंत आपको ORVM के एकदम गाड़ी का जो पास वाला एरिया होता है ना वहां पे विजिबल हो जाना चाहिए। और जैसे जैसे पीछे वाली गाड़ी ORVM से इधर आती जाती है, राइट साइड में आती जाती है, मैं राइट साइड वाले ORVM की बात कर रहा हूँ, तो वो मतलब हमारी गाड़ी के करीब आती जा रही है। वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। अब चौथी चीज आती है दोस्तों कि सामने वाली गाड़ी से हमारी गाड़ी की डिस्टेंस कितनी होना चाहिए। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, या तो आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में चल रहे हो,
या फिर आप किसी हाईवे पे चल रहे हो हाई स्पीड में। तो देखो भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर आप चल रहे हो तो आपको डिस्टेंस सिर्फ इतनी रखनी है कि आपको सामने वाली गाड़ी के टायर्स दिखे, ज़्यादा क्लोज नहीं जाना है आपको। वो एक सेफ डिस्टेंस होती है। अगर वो सडन ब्रेकिंग करता भी है तो आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप आराम से अपने गाड़ी को ब्रेकिंग करके संभाल सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप हाईवे में हाई स्पीड पे चल रहे हो तो अगर आप हाईवे में हाई स्पीड पे चल रहे हो तो आपको इतनी डिस्टेंस रखनी है कि सामने वाली गाड़ी ने एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करा तो उस पॉइंट तक आपको पहुंचने में कम से कम 4 से 5 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। इन केस बहुत करीब आप चलते हो, अगर सामने वाले ने सडन ब्रेकिंग कर दी क्योंकि उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई जानवर ही आ गया, तो क्या कर सकता है वो? उसका ऑप्शन कुछ नहीं है, वो ब्रेक ही लगाएगा। आप ब्रेकिंग नहीं कर पाओगे, आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, स्पेस नहीं मिल पाएगा और आप उसमें घुस जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप पीछे से घुसे हो, गलती आपकी कहलाएगी। इसलिए आपको इतना स्पेस मेंटेन करके चलना है कि आपको प्रॉपर टाइम मिल सके कि आप अपनी गाड़ी को ब्रेकिंग करके कंट्रोल कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम आप चाहो जितना करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब पांचवी चीज जो अक्सर नए ड्राइवर करते हैं, ये गलती है, इंडिकेटर्स देना। जब भी राइट में या फिर लेफ्ट में जाएंगे तो हमको इंडिकेटर देना, हमको ये पता है, लेकिन कब देना है। अब क्या होता है, नए ड्राइवर्स क्या करते हैं, चल रहे हैं, एकदम से लेफ्ट टर्न आया, आपने इंडिकेटर दिया और एकदम से काट ली गाड़ी। अब ऐसे में क्या है, पीछे वाला व्यक्ति प्रिपेयर नहीं है कि आप टर्न लोगे, वो आ रहा है अपने धुन में, आपने तुरंत इंडिकेटर दिया और तुरंत मुड़ गए तो वो पीछे वाला आपसे टकरा सकता है, क्योंकि आप टर्निंग के लिए ब्रेकिंग तो लोगे। आपको जब भी टर्न करना है, आपको पता है वहां पे टर्न है, तो 4 से 5 सेकंड पहले आप इंडिकेटर देना स्टार्ट करो। बल्कि मैं तो बोलता हूँ 10 सेकंड पहले आप इंडिकेटर देना स्टार्ट करो, अगर आप हाई स्पीड में हो तो, क्योंकि हाई स्पीड में कब गाड़ी एकदम करीब में आ जाती है आपको पता नहीं चलता। इसलिए अगर आप हाईवे पे या फिर ऐसे रोड पे चल रहे हो जहाँ पे हाई स्पीड में चल रहे हो, वहां पे आप 10 से 15 सेकंड पहले इंडिकेटर दो, जिस भी डायरेक्शन में आपको मुड़ना है या लेन भी चेंज करना है तो। और अगर सिटी में आप हो तो आप 5 से 7 सेकंड पहले इंडिकेटर दो, ताकि पीछे वाला अवेयर हो जाए कि आप टर्न लेने वाले हो। अब छठी सबसे बड़ी मिस्टेक जो नए ड्राइवर करते हैं, क्लच पर पैर रख कर गाड़ी चलाना। अब दोस्तों उसमें होता क्या है, क्लच प्लेट अननेसेसरी वियर आउट होती है, क्योंकि उस पर अननेसेसरी लोड रहता है। आपने क्लच पर पैर रखा है, उस कंडीशन में नहीं पता होता है कि आपका पैर का वेट कितना क्लच पे जा रहा है। अब वो प्रेशर आपकी प्लेट पर जाता है, जिससे क्लच प्लेट ज़्यादा बर्नआउट होती है। 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आराम से हो सकता है, बल्कि ज़्यादा ही होगा अगर ये चीज़ करोगे। गियर चेंज हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गई, क्लच से पैर हटा लो। आजकल की गाड़ियों में डेड पेडल आता, उस पे पैर रखो। अब सातवीं सबसे बड़ी गलती जो नए ड्राइवर्स करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, शुरुआत में हम गाड़ी सीख जाते हैं चलाना तो हमें ऐसे लगता है कि यार हम भगाएं गाड़ी। ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा लगता है, कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसके एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है कि भाई हम मैं गाड़ी तेज चलाऊं। अब ऐसे में क्या होता है, कम स्पेस रहती है, उसमें भी ज़बरदस्ती एक्सेलरेट करते हैं, गाड़ी ज़्यादा स्पीड में ले ली, फिर आगे जाकर के ब्रेक लगाना है तो सडन ब्रेकिंग कर दी, क्लच दबा करके डाउन शिफ्ट कर दिया। अब ये चीज़ बार बार करोगे ना तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस खराब होगा, आपके साथ में बैठा है वो भी घबराएगा, वो समझ जाएगा कि भाई तुम अभी अभी ड्राइविंग करना सीखे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे आगे जाकर के मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, तो ज़्यादा एक्सेलरेट मत करो, नॉमिनल एक्सेलरेट करो, जो आपकी नॉमिनल स्पीड होती है उस स्पीड पे चलो, तो आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, प्लस आपकी गाड़ी का माइलेज भी अच्छा रहेगा। और अगर वो प्रैक्टिस आप करते हो बार बार एक्सेलरेट करना फिर ब्रेकिंग लेना, ऐसे में आपका परफॉर्मेंस भी खराब होगा, आपकी गाड़ी के इंजन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, प्लस आपकी गाड़ी माइलेज भी उतना नहीं देगी। तो आप फिर बाद में रहोगे यार मेरी गाड़ी माइलेज अच्छा नहीं दे रही, इसका क्या सोल्यूशन है। और ये चीज़ लंबे समय में आपका नुकसान करा सकती है, बड़ा खर्चा करा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना जो आज के वीडियो में मैंने बताई। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन बहुत जरूरी था। अगर नए ड्राइवर हो तो ये गलतियां बिल्कुल मत करना, अगर आप कर रहे हो तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।